क्या आपको पता है नमाज छोड़ देने का क्या अंजाम होता है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम इंशाल्लाह जानेंगे कि नमाज छोड़ देने की क्या क्या आफतें हैं और ये कितना बड़ा गुनाह है। लोग बहुत आसानी से नमाज को छोड़ देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिसकी नमाज फौत हुई यानी छूट गई तो गोया उसके अहल, घर वाले और माल जाते रहते हैं। जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ी, जहन्नुम के दरवाजे पर उसका नाम लिख दिया जाता है। सोचिए, जो लोग जानबूझकर नमाज छोड़ देते हैं उनका नाम जहन्नम के दरवाजे पर लिख दिया जाता है। बताइए, क्या आप लोग जो नमाज छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, क्या वो जहन्नम की आग बर्दाश्त कर पाएंगे? जो जानबूझकर नमाज छोड़ता है, अल्लाह व रसूल पर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। जिस दीन में नमाज नहीं उसमें कोई खैर नहीं। जिसने नमाज छोड़ दी उसका कोई दीन नहीं। नमाज दीन का सुतून है। इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं जिसके लिए नमाज ना हो। जो नमाज नहीं पढ़ता उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं। आप इस्लाम से बाहर हो रहे हो अगर आप नमाज नहीं पढ़ते, जानबूझकर नमाज छोड़ते हो। मुसलमान की पहचान ही है नमाज से ही तो, यानी कि बहुत ऐसा नहीं है कि सिर्फ नमाज ही फर्ज है, लेकिन जब क्या कहते हैं कि अगर आपकी नमाज सही हुई तो इंशाल्लाह आपके सारे आगे के अमाल भी सही होंगे। क्योंकि जब इंसान सही तरीके से नमाज पढ़ता है ना, तो वो धीरे धीरे हर बुरी आदतों से दूर जाता है और हर नेक काम के करीब आता है। जिसने नमाज की हिफाजत और पाबंदी की, क़यामत के दिन वह नमाज उसके लिए नूर और बुरहान यानी पक्की दलील और निजात होगी, और जिसने हिफाजत और पाबंदी नहीं की उसके लिए ना नूर है, ना बुरहान और ना निजात, और वह क़यामत के दिन कारून, फिरौन, हामान व उबई इब्न खलफ यानी अल्लाह के दुश्मनों के साथ होगा। सोचिए, जो नमाज नहीं पढ़ता वो अल्लाह के दुश्मनों के साथ होगा। जिस शख्स ने सही वक्त पर सही तरह से नमाज अदा की, रुकू और सजदे पूरी तरह अदा किए और खुशू यानी आजिज़ी को बरकरार रखा, उसकी नमाज रोशन होकर ऊपर चढ़ती है और यह दुआ देती है कि जिस तरह तूने मेरी हिफाजत की है, अल्लाह तेरी भी हिफाजत करे। और जिसने गैर वक्त नमाज पढ़ी, ना सही वज़ू किया, ना रुकू और सजदे सही किए और ना ही खुशू बरकरार रखा, उसकी नमाज स्याह होकर ऊपर चढ़ती है और दुआ करती है कि जिस तरह तूने मुझे ज़ाय यानी बर्बाद किया, अल्लाह तुझे भी ज़ाय करे। यहाँ तक कि जब वहाँ पहुँच जाती है जहाँ अल्लाह चाहता है तो पुराने कपड़े की तरह लपेटकर मुंह पर मार दी जाती है। यानी कि आपने नमाज पढ़ना है, ये नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा कर दें, बल्कि सही से और सही वक्त पर पढ़ें। चोरी में सबसे बुरा शख्स वो है जो नमाज में चोरी करे, नमाज से दिल को चुराए। एक बात और बड़ी, ये हर इंसान को जानना चाहिए कि नमाज कब फ़र्ज है। हर मुसलमान जो आकिल यानी समझदार और बालिग हो उस पर नमाज फ़र्ज है। जो शख्स नमाज के फ़र्ज होने का इनकार करे वो काफिर है। जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़े चाहे एक ही वक्त की, वह फासिक है। जो नमाज ना पढ़ता हो उसे कैद करने का हुक्म है, यहाँ तक कि तौबा करे और नमाज पढ़ने लगे। बच्चे को 7 साल की उम्र से नमाज पढ़ना सिखाया जाए और 10 साल का होने के बाद अगर ना पढ़े तो मार कर पढ़ाएं। नमाज जिस पर फर्ज है उसी को पढ़ना जरूरी है। उसकी तरफ से कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता, ना ही उसकी जिंदगी में नमाज के बदले कुछ माल फिदिया के तौर पर दिया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ नमाजें रह गई हैं और इंतकाल हो गया तो उसकी बची हुई नमाजों का फिदिया अदा करना जरूरी है। एक नमाज का फिदिया किसी जरूरतमंद बालिग शख्स को 2 वक्त का खाना खिलाना या उसके बराबर रकम देना है। नमाज के फर्ज होने की हकीकी वजह अल्लाह का हुक्म है और ज़ाहिरी वजह वक्त है, यानी किसी नमाज का मुकर्रर वक्त शुरू होते ही नमाज फ़र्ज हो जाएगी। उस नमाज को आखिरी वक्त तक जब भी अदा करें अदा हो जाएगी और फ़र्ज उसके जिम्मे से ख़त्म हो जाएगा।